जय मसीह की दोस्तों। पहली शताब्दी में सताहट, जब यीशु ने अपने चेलों को यरूशलेम की दुर्दशा को प्रकट किया और अपने दूसरे आगमन के चिन्हों को भी बताया था, उस समय अपने चेलों के अनुभव को भी बता दिया था कि जब से वह स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, उस समय से लेकर बड़ी समर्थ और महिमा के साथ अपने लोगों को छुड़ाने आएगा। उसके बीच उसके लोगों को कैसे कैसे भयंकर सताहट से गुजरना पड़ेगा, उसकी भी भविष्यवाणी की थी। जैतून पर्वत से ही उसने देखा कि प्रेरितों की मंडली में भयानक सताहट की आंधी भविष्य में इसका जोरदार असर होगा। उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था भयानक आंधी तूफान आकर उनके अनुगामियों को लताड़ेगा, जो अंधकार युग की सताहट से जाना जाएगा। संक्षिप्त शब्दों में इस भयंकर घटना की प्रमुखता को प्रकट करते हुए कहा था कि जगत के शासक किस तरह से ईश्वर की मंडली को सताएंगे। मत्ती 24 का 9-21-22। यीशु के चेलों को ठीक अपने गुरुजी के चले हुए पथ पर जाना था, जहां पर उसे नम्रता, निंदा और क्लेश उठाना पड़ा था। जगत के उद्धारकर्ता के विरोध में जैसे शत्रुता भड़क उठी थी, वैसे ही उसके सब अनुगामियों पर भी भड़कने वाली थी। इस भविष्यवाणी का पूरा होना प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में देखा गया। जगत और नरक की शक्ति ख्रिस्त और उसके चेलों के ऊपर प्रबल होती हुई दिखाई पड़ी। गैर ईसाइयों ने देखा कि यदि सुसमाचार प्रबल होगा तो उनके मंदिर और देवी देवताओं की उपासना भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ईसाइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहा। सताहट की आग जलाई गई, ईसाइयों के धन दौलत लूटे गए और उन्हें निर्वासित किया गया। उनको संकट की बड़ी लड़ाई को सम्मान करना पड़ा। इब्रानियों 10:32। क्रूरता से उन पर न्याय किया जाकर मजाक उड़ाया गया, उन्हें कोड़ों से पीटा गया। हाँ, इससे भी बढ़कर उन्हें जेल में भेजा गया। इब्रानियों 11:36। असंख्य लोगों ने अपना खून बहाकर साक्षी दी। मालिक और दास, धनी और गरीब, विद्वान और अनपढ़, सबको बिना रहम के कत्ल कर दिया गया। सताहट का यह काम नीरो राजा के द्वारा पौलुस के शहीद होने से आरंभ होकर कम या अधिक भयंकरता का रूप धारण कर शताब्दियों तक चलता रहा। ईसाइयों पर अकाल होने का, महामारी होने और भूकंप होने का झूठा दोष लगाया जाता था। लोगों द्वारा ये पहले से ही घृणा और संदेह किए जाते थे, अतः जो सूचना देने वाले थे अधिक प्रिय होने के मतलब से निर्दोष लोगों को पकड़वाते थे। उन्हें राजद्रोह का दोष लगाकर और समाज और धर्म को बिगड़ने वाला कहकर दोष लगाया जाता था। बड़ी संख्या में लोगों को जंगली जानवरों के मंदों में डाला गया और उन्हें जला दिया गया। किसी को क्रूस पर घात किया गया और किसी को भेड़ बकरियों के चमड़े से ढककर जंगली जानवरों के बीच रंगशालाओं में फेंक दिया गया, जिससे वे फाड़कर खाए जाएं। उनकी सजा ऐसी जगहों पर होती थी जहां जनसाधारण के लोग हंसी मजाक करने के लिए जमा होते थे। बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखने के लिए जमा होते थे। उन्हें दुख में मरते देखकर तालियां बजा बजाकर शोर करते हुए हंसते थे। जहीं कहीं भी मसीह के सच्चे चेले शरण लेते थे, उन्हें शिकारी बनाकर अपने शिकार की तरह ढूंढ निकलते थे। उन्हें मजबूर होकर पहाड़ों के निर्जन स्थानों में या गुफाओं में रहना पड़ा था। इब्रानियों 11:36-38। टाकोम्स, जो अंधेरी नलियों का गुफा कहलाता है, वहाँ पर बहुत से लोगों ने शरण ली थी। यह स्थान ऐसा था पहाड़ के नीचे, रोम शहर से नीचे पृथ्वी और चट्टानों को छेद कर कई मीलों तक एक सुरंग शहर की 4 दीवारों से निकली हुई थी, जो अंधेरी थी। उसी में ये लोग रहते थे। इसी सुरंग में ख्रिस्त के चेले रहते थे। इसी में वे अपने मुर्दों को करते थे। जब उन्हें संदेह कर खोजा जाता था तो भागकर यहीं शरण लेते थे। जब जीवनदाता यीशु आकर मरे हुओं को जिलाएगा, जिन्होंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, तो ये लोग भी यहाँ से उठेंगे। भयंकर सताहट के बावजूद यीशु की गवाही देने वालों ने अपने विश्वास को खत्म होने नहीं दिया। तो भी सब प्रकार की सुख सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी से भी। उन्होंने अपना घर अंधकार के जगह में चुना, परंतु यीशु को प्राण से प्यार करने के कारण कोई शिकायत नहीं की। पर उन्होंने विश्वास के वचनों से धीरज और आशा दिलाकर एक दूसरे को सांत्वना दिया। जगतीय हानि उठाकर भी उन्होंने यीशु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उनके लिए दुख, तकलीफ और सताहट कुछ नहीं था, पर यीशु के निकट पहुंचकर इनाम पाने जैसा था। पूर्व काल के ईश्वर के दासों की तरह छुटकारा ना चाहकर सताहट को अपनाया, ताकि पुनरुत्थान का भागी हो।
ये उन्हें यीशु ख्रिस्त के पहाड़ी उपदेश के वचन को याद दिलाते हैं, जब तुम्हें ख्रिस्त के नाम से सताएंगे तो आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पहले नबियों को भी इसी रीति से सताया था। वे जानते थे कि सत्य के लिए दुख उठाना भला है। इसी कारण जलते हुए आग की लपटों के बीच भी गीत गाते गाते जलकर मर मिटते थे। जब विश्वास से अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते थे तो उन्हें यीशु और स्वर्गदूतों को अपने ऊपर हाथ पसारे हुए देखते थे और उन्हें शैतान के साथ लड़ाई करने में उत्साहित करते थे। ईश्वर के राज सिंहासन से आकाशवाणी होती थी, मरने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।